जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में हाल ही में 14,088 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके फॉर्म भरना चालू भी हो गए हैं। दोस्तों मुझे मालूम है कि इस भर्ती की जानकारी आपको जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या नया मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल टेस्ट क्या है, रिटर्न का सिलेबस क्या है और फॉर्म फीस कितनी है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों मैं उन दोस्तों के लिए भी यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा जो फिजिकल में कमजोर हैं या फिर जिनसे फिजिकल इतना कठिन फिजिकल नहीं हो पाता पुलिस का, और साथ ही साथ जो लोग पढ़ाई में वीक हैं उनके लिए भी इस भर्ती में क्या चांसेस हैं ये भी मैं बताने जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कुल कितने कितने पोस्ट हैं। तो दोस्तों चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप भिंड में रहते हैं, भिंड में रह रहे हैं, यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 7,771 जगह हैं। अनुसूचित जाति यानी SC में 2,204 जगह हैं। अनुसूचित जनजाति में 2,732 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1,381 पद हैं। दोस्तों महिलाओं के पदों के बारे में भी एक नजर देख लेते हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 1,891 पद, अनुसूचित जाति के 463, अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए 592 और अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 297 पदों का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार के पद इस भर्ती के सहायता से भरे जाएंगे। कुल 13 प्रकार के पद हैं, जिनमें से प्रमुख है आरक्षक, जिसके सबसे ज्यादा पद हैं, 12,000 से अधिक पद हैं। इसमें दोस्तों जितने भी पद हैं सबका वेतनमान 5200 से 20,200 के पे स्केल में है और ग्रेड पे आरक्षक का 1,900 है। इससे जो अच्छी पोस्ट है वह है प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, जिसका ग्रेड पे 2,100 है। इसी के साथ दोस्तों सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर ASI, जिसका ग्रेड पे 2,400 है और पे स्केल सेम है। तो दोस्तों ये तो हो गए पदों के प्रकार, और इसके साथ ही ट्रेड के भी बहुत सारे पद हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं शैक्षणिक अभियोग्यता पर। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो ये भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति में हैं तो 8वीं पास से भी काम चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो चालक के फॉर्म भरे जाने इसमें आरक्षक चालक, उसके लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उपनिरीक्षक के लिए थोड़ा हायर एजुकेशन चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं शारीरिक मापदंड पर। तो दोस्तों सामान्य पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए 167.64 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 165.1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ सीने का फुलाव होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर का कम से कम सीना होना चाहिए और फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। दोस्तों नोटिफिकेशन में एक गड़बड़ की कर दी गई है कि वहां पर महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड नहीं बताया गया है। महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए ये नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके चयन प्रक्रिया पर कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है ये देखते हैं। तो दोस्तों 100 नंबर का रिटन एग्जाम होना है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। दोस्तों इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, सबसे पहले दोस्तों ये 3 भाग में बटा हुआ पेपर आपको मिलेगा। पहला भाग रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, यानी कि GK और रीजनिंग, ये 40 नंबर का आएगा। दूसरा रहेगा दोस्तों बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, दोस्तों ये 30 नंबर का आएगा। इसका मतलब है इसमें मेनली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा खंड है विज्ञान एवं सरल अंकगणित, ये 30 नंबर का रहेगा। दोस्तों ये जो
आपका सिलेबस बताया गया है, इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती है। मैं खुद पिछले जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उस टाइम पर भी मैंने पुलिस भर्ती के लिए बच्चों को पढ़ाया था, तो लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर मैं देख चुका हूँ और नए नए टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी मैं देखकर समझ चुका हूँ। तो उसी आधार पर आपको यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों काफ़ी जगह निकली हैं, ट्रेड की भी जगह हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप ट्रेड में भर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेड वाली कहानी देखने से पहले हम देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उस फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने दिख रहा है महिलाओं, पुरुष और भूतपूर्व सैनिकों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें होनी है दोस्तों। सबसे पहले दौड़ होगी 800 मीटर की, उसके बाद गोला फेंक और लंबी कूद होगी। ठीक है दोस्तों, जो पुरुषों को गोला फेंकना है वो 7.26 किलोग्राम का होगा और महिलाओं के लिए 4 kg का गोला रहेगा। ठीक है दोस्तों, पुरुषों को जो दौड़ कंप्लीट करनी है वह 2 मिनट 45 सेकंड में करनी है और महिलाओं का यहाँ पर आपको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो ट्रेड वाले जितने भी हैं अभ्यर्थी उनके लिए ना तो गोला फेंक होगा और ना ही उनके लिए लंबी कूद होगी। उनके लिए दौड़ में भी थोड़ा सा प्रावधान किया गया है। दौड़ वो 3 मिनट में सकते हैं, 3 मिनट में 800 मीटर उनको निकालना है। तो दोस्तों अगर आप फिजिकल में कमज़ोर हैं या फिर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, क्योंकि ट्रेड के जितने भी पोस्टें हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है दोस्तों। पिछली बार की कट ऑफ अगर आप देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे उनका भी अगर उन्होंने ट्रेड से भरा है तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों ट्रेड का फॉर्म कैसे भरना है, आपको कौन सी ट्रेड चूज करनी है, उस ट्रेड को चूज करने के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगेंगे और आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होगा, इन सब चीज़ों का मैं थोड़ा 4-5 दिन में अच्छी तरीके से अध्ययन कर आप लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा और वो हमारे नए प्लेटफॉर्म बेरोजगार क्लब पर रहेगा। तो दोस्तों आप बेरोजगार क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। वहां पर हम जितने भी बेरोजगार हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनसे रिलेटेड मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही साथ नई भर्तियों और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं फॉर्म फीस के बारे में। दोस्तों इसका जो फॉर्म है, अगर आप दो पेपर देना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों जो ASI और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए आपको 12th होना चाहिए PCM से, साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो या फिर कोई हायर स्टडी की हो, आपने इंजीनियरिंग किया हो या फिर पॉलिटेक्निक किया हो कंप्यूटर या IT से। इसी तरीके से सहायक निरीक्षक कंप्यूटर जिसमें IT से स्नातक या कंप्यूटर से स्नातक हो या फिर डिप्लोमा हो, तो ये तो इन परीक्षाओं में क्या 2 पेपर होने हैं, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। एक में पूरा टेक्निकल पूछा जाएगा और एक आपका सेम होगा। तो अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो ना तो आपसे 700 रुपये फीस ली जाएगी और अगर आप एक ही पेपर दे रहे हो तो आपसे 500 रुपये फीस ली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको तपोभूमि क्लासेस की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस परीक्षा से संबंधित साथ ही साथ जेल प्रहरी और वन रक्षक की संयुक्त परीक्षा से भी संबंधित काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तैयारी आपने शुरू कर दी है, तो पिछले साल दोस्तों 5-6 क्वेश्चंस आए थे लॉजिक स्टेटमेंट से, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। जिस तरीके से हमने उसको डिकोड किया है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है और ऊपर कार्ड में भी आपको शो हो रहा है, तो वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, जय माता दी।